करते हैं। प्रसंग आप सभी को ज्ञात है। जब भगवान खरदूषण आदि को मार दिए, इसके बाद लक्ष्मण जी आहार की व्यवस्था के लिए वन को गए। माधुरी लीला चल रही है। माता जी और जगत पिता दोनों आपस में बैठे और ये आपस में चर्चा कर। थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। भगवान ने इनको पावक में रहने के लिए क्यों कहा गया? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबे चहत नर लीला। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करऊं निशाचरनासा। दो वाक्य में पूर्ण किया। बोले कि आप बहुत सुशीला हैं, रुचिर हैं, व्रतशील हैं। आपने पतिव्रत ग्रहण करके ही मेरे साथ आई हैं, लेकिन मैं अब नरलीला करना चाहता हूं, और नरलीला में ब्रह्म के साथ में माया रहे ये उचित नहीं होगा। इसलिए अब तुम पावक में निवास करो। यदि आप दूसरी ग्रंथ की आधार लेकर गए देखेंगे तो उसमें कहा है कि मनुष्य में 3 प्रकार का दोष कभी भी आ सकता है। अधर्म तु सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महत्, निवृत्तेन सत्योऽयं व्यासनात् कामादिजः। काम और उत्तेजना, ये 2 बातें जीव को कभी भी प्रभावित कर सकता है। और जब भगवान आए क्यों हैं तो इसमें कहा है, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों के पीर को हरण करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान विविध रूप लेके आते हैं, और जो असज्जन होते हैं उनको नियंत्रित करते हैं। जो मान जाते हैं, सुधर जाते हैं, उनको तो सही रह जाता है, और जो नहीं सुधरता उनको तो फिर मृत्यु के मुंह में डालना ही पड़ता है। जब जयंत वाली घटना घटी तो माँ वैदेही ने, जब जयंत वापस आया और वापस आकर के माँ के चरणों में क्रंदन करने लगा कि माई अब तू ही बचा सकती है और मुझे कोई बचाने वाला नहीं। माँ तुम मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन भर जाना। मैं गया था अपने पिता के पास बचा लो कहने, इंद्र ने हाथ खड़ा कर दिया कि बेटा मैं नहीं बचा सकता, यदि तुमको रखूंगा
तो मेरा इंद्रासन खतरे में आ जाएगा। जगत पिता के पास गया, शंकर जी के पास, जो कालों के काल महाकाल हैं। उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया कि बोले मैं अगर कहीं बचाऊंगा तो मेरी कैलाश भी खतरे में आ जाएगी। ब्रह्मा के पास गया, जो सृष्टि करता है, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। वो तो किस्मत अच्छी थी माई कि मुझको बीच में नारद मिल गया और उन्हें बोल दिया कि बेटा तेरे को बचना है तो जहां से अपराध किया है वहीं चला जा, वहां के अपराध को क्षम्य करवा लेगी तो तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, अन्यथा तेरे कोई ब्रह्मांड में तो क्या, अनेक ब्रह्मांड जो हैं, किसी ब्रह्मांड में कोई भी आपको रक्षण देने का दायित्व नहीं ले सकता, क्योंकि राम बाण रवि उबे जान की, कहाँ बरूद कहाँ की पानी धान की। फिर कहाँ अंधेला रहेगा। तेरे को बचना है तो वहीं जा जहां से अपराध किया है। और आज भी आप अपने अंतर में देख लीजिए, अपने में देख लीजिए, अपराध कहीं और करते हैं, गलती कहीं और करते हैं, पाप कहीं और करते हैं और प्रायश्चित करने के लिए मंदिर में चले जाते हैं और भगवान को कहते हैं कि महाराज मेरा इनसे झगड़ा हो गया था, ये मेरे गाली दिया, मेरे से ऐसा हुआ, मैंने इनको मारा है तो मुझसे गलती हुआ, ये गलती को मुझे क्षमा कर दो। तो गलती कहाँ की हो? जहां गलती की हो वहां पर क्षमा मांगो ना। क्षमा मांगने के लिए मंदिर। गाय को आपने डंडा मार के मार दिया, प्रायश्चित के लिए सत्यनारायण की कथा कर लिया, क्या उस गाय के मृत शरीर को आपने प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना किया कि मुझे क्षमा कर दो माई, मुझसे भूल हुई? और यदि नहीं किए हैं तो पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता, सिर्फ आपकी संताप की दूर हो सकती है। पाप की घड़ी आपकी ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी जब तक आप उनसे क्षमा याचना नहीं करोगे। नारद ने कहा तो जयंत आ करके माँ के चरणों में पड़ा, और माँ के जब चरणों में पड़ा तो माँ ने उठा के जगत पिता राम के चरणों में डाल दिया कि बेटा यहाँ मैं रक्षण तो नहीं कर पाऊंगी, हाँ तेरे को रास्ता बता सकती हूँ। उनके चरणों में डाल दी और बोले महाराज बच्चा है, गलती कर दिया, माफ करो। भगवान ने कहा यदि ऐसे ही माफ करता रहा तो मैं सही निर्णय कब कर पाऊंगा? मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूं, मैं लीला पुरुषोत्तम नहीं हूं कि किसी को भी कहीं भी क्षमा कर दूं। तो बोले महाराज करना तो पड़ेगा। बोले क्यों? बोले मैं जगत जननी हूं, ये भी मेरा ही पुत्र है, और जब मेरे पुत्र को यदि आप नहीं क्षमा करोगे तो आप जगत पति कैसे बनोगे महाराज? पुत्र को पिता माफ नहीं करेगा। धर्मो माता क्षमा पिता कहा जाता है, और आप क्षमा भूषण हैं और क्षमा नहीं करोगे पुत्र को, तो ये कैसे होगा? बोले देवी ऐसे क्षमा करवाओगी तो मेरा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे का घोषणा नष्ट हो जाएगा, तुम ये क्या कर रही हो? मान गए उनकी बात, ये उनको क्षमा किए, लेकिन भगवान के मन में थोड़ी एक मलिनता आ गई, मैंने सही निर्णय नहीं लिया। शूर्पणखा आई, इनके समय भी देवी ने कहा कि महाराज इतनी कठोर दंड न दो, है तो अपनी ही बेटी। भगवान को लगा इस तरह तुम करवाती रहोगी तो मेरा व्रत हो गया, और जब भगवान ने कसम खाया उठाया, अस्थ समूह देख रघुराया पूछी लगे लागी ऐसी दाया, तो देखे जब तो और जब कसम खाए निश्चर ही न करऊं मही, भुज उठाई प्रण किन्न, सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दिन। जब इन्होंने कसम खाया कि निश्चर ही न करऊं मही, माँ वैदेही के मन में व्याकुलता आ गई, और व्याकुलता आने के कारण ये शब्द उन्होंने बोला कि महाराज आप ये उचित नहीं कर रहे हो, आपको व्रत में आना था, आप आए हो वन में आए हो, तो वन में आपको माँ का आदेश क्या है? तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, आपको तपस्वी के वेश में रहना था। आपने क्षत्रिय बन करके आपने ये आपने गलती की, अपने पिता अपने माता को दिए बताने को। देवी मैं धर्म संस्थापना था, मैं इसलिए आया हूँ कि धर्म की रक्षा हूँ,
तो बोले महाराज कुछ भी हो, सुधार तो सकते हो आप इनको, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, आप उनके हृदय में जाकर के आप उनको प्रेरणा दो और वो ऐसा सुधर जाए। ये सुधरना के दायित्व आप उनको मौका दोगे नहीं और सीधा उठा के बाण मार दोगे, तो ये कहाँ तक उचित? नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं करेंगे। सीता जी ने कहा आपका मन कभी कामादि दोष से दूषित नहीं हो सकता। स्वप्न यही पर नारी नहेरी, वाल्मीकि रामायण का 9वां सर्ग देख लीजिएगा, अरण्य कांड का, वहां पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। 3 दोष होता है, जो दोष 2 दोष है वो आप में नहीं आएगा, और आप में आएगा तो कौन सा दोष आएगा? तत्व सर्व महाबाहो शक्यम वोढ़ुम जितेंद्रिय तो वैश्यम जानामि शुभ दर्शनम। आप तत्व से जानते हो तो आपका मन, आप जितेंद्रिय हैं, कभी आपका मन चंचल नहीं होगा। लेकिन तीसरा दोष जो है, तृतीयम यदि दंड रौद्रम पर प्राण भी हिंसिनम निर्वैर क्रियते मोहात तत्वते समुपस्थितम। तीसरा दोष आप में आ चुके हैं महाराज। बोले देवी तीसरा दोष कौन सा? प्रतिहिंसा नाम, आपसे वो 2 बैर नहीं रखते हैं ना राक्षस, लेकिन आप उसको मारने के लिए कसम खा ली। मुनियों के समूह को आपने देखा है और देख करके आपने प्रण कर दिया, निष्ठरहीन करो मही भुज उठाई प्रण की, सकल मुनि के आश्रम में जाई जाई सुख दिन। तो महाराज ऐसा करोगे ये उचित नहीं है। और जब ये बात यही ला करके लागू कर शूर्पणखा के लिए भी कि ऐसा लीला नहीं कर पाऊंगा, तो नर लीला करने के लिए मुझे अब तुम्हारा ये जो मातृत्व शक्ति जो तुम बार बार उठा लेती हो, तुम जगत जननी हो, मैं मानता हूँ, सब सभी तुम्हारे किए हैं, सब तुम्हारे पैदा किए हैं, सब तुम पर तुम्हारी मातृत्व भाव है। माँ के नजर में पुत्र कितना ही दोषी हो क्षमा का पात्र होता है। पिता के नजर में दंडित करने योग्य तो हो सकता है, पिता दंडित करेगा, लेकिन माँ उस पुत्र के, उस जीव की रक्षा कवच बन के खड़ी हो जाएगी। थोड़ा बहुत डांटना है तो डांट दो, एकदम प्राण ले लोगे क्या? आज भी छत्तीसगढ़ी में कहा था ना, लड़का जांग में हाथ दी तो फट मार थोड़े देवे। यानी इतनी बड़ी भी अपराध करे तो उसको क्षमा करना है। तो इन्होंने तो 2 भाई आपस में लड़े हैं, और 2 भाई आपस में लड़े और आपने कह दिया मैं इन पूरों का नाश कर दूंगा। तो भगवान ने कहा देवी ये दैव लीला है जो तुम बोल रही हो, ये आद्य शक्ति की बात है, और यहाँ जो हम आए हैं नर लीला करना चाहते हैं, तो नर लीला करने के लिए आपकी ये दिव्य शक्ति के आधार पर जो आप बैठी हो, जगत जननी बन के सबको सुधारने का ही प्रयास कर रही हो, किसी को दंडित करने नहीं दे रही हो, तो इससे अच्छा है कि करें क्या? तो बोले ये इसका एक ही तरीका है कि महाराज मैं अपने पुत्र को कुछ होते नहीं देख सकती। तब भगवान ने कहा सुनाहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब कहत नर लीला। देवी ये दैव लीला नर लीला है, और नर लीला में भेद बुद्धि पाया ही जाता है, बिना भेद बुद्धि के नहीं बन सकता। बिना भेद बुद्धि के नारायण होता है, और निर्भेद होने पर, तत्वज्ञ होने पर नर और नारायण दोनों एक हो जाते हैं। और मैं अब नारायण से नर बन करके नर लीला कर रहा हूं, तो तुमको अब साथ में रहोगी तो तुम इस तरह विक्षेप करती रहोगी, इसलिए तुम पावक मह करो निवास। भगवान ने इसलिए कहा कि देवी बार बार विक्षेप करती हो, इससे अच्छा तुम रहोगी और न ऐसा होगा। तो जो 3 माया होता है, आद्य माया का बाद में जो 3 माया बनती है, राजसी, तामसी और सात्विक, तीनों माया, ये तीनों माया मिलकर के तामसी माया
अग्नि में चली गई। रजो माया लंका जाती है, अपना एक छवि बनाकर वहां रहती है, और सतो माया जो है भगवान के हृदय में निवास। प्रतिबिंब राखित हंसी का अपना प्रतिबिंब को रखती है, और प्रतिबिंब है जो मूल आद्य माया जो थी, आदि शक्ति मौर्य माया, वो आद्य शक्ति माया वहीं पर पावक में निवास करती है, इसलिए पावक में निवास करती है। अग्नि में निवास करने को कहा जाता तो अग्नि में दाहिका शक्ति होती है, पावक में दाहिका शक्ति नहीं होती, पावक में प्रकाशिका शक्ति होती है। अग्नि के 3 रूप माना गया, प्रकाशिका, दाहिका और उष्मता। तो जो सौर शक्ति जो पवमान सूची अग्नि है, सूची अग्नि जो इसको सौर अग्नि भी कहा जाता है, वो रहता है सूर्य में। और पवन पवमान जो होता है, जो घर्षण से युद्ध पैदा होता है, वो रहता है लकड़ियों में। और पावक जो रहता है वो 2 चीज के टक्कर के बाद में जो निकलता है चिंगारी। और प्रत्यक्षगर देखना चाहते हो तो आकाशीय बिजली जो निकलती है, ना उसमें उष्मता होता है ना उसमें दाहिका होता है, सीधा एकमात्र प्रकाशिका ही होती है। तो इस प्रकाशिका शक्ति में रहने के लिए माँ वैदेही को कहा कि तुम दाहिका शक्ति में रहोगी तो अग्नि ही जल जाएगा, और जहां जाओगी वहां सबको जला दोगी। तो जलाना नहीं है, तुमको मात्र प्रकाशिका में रहना है, तुम दिखती रहोगी, वहां बैठ के तुम देखती रहोगी, किसी पर कोई क्रिया नहीं करोगी। ये करके कहा तुम पावक मह करहु निवास। पावक में पवित्रता। देखिएगा, जब राम जन्म होता है वहां पर प्रेम सहित मुनि आहुति दीने, और नीचे आगे का अर्धालिंग कहा जाता है प्रगटे अग्नि चरु कर ली। अग्नि प्रकट होता है यज्ञ मंडप से, यज्ञ कुंड से, और प्रकट होने के बाद यह अभी बांट दे नृप जाई, जथा जोग जे भाग बनाई, बांटने को कह देता है। और इसके बाद क्या लिखा है, तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समझाई। अदृश्य होता है तो पावक यानी प्रकाशिका शक्ति वहां पे क्षीण हो जाती। इसलिए भगवान ने कहा तुम पावक मह करहु निवासा। अगर दाहिका शक्ति में अगर रहती और रावण आ जाता तो रावण वहीं पे जलकर राख हो जाता। यदि सौर शक्ति में रहता तो सौर अग्नि में होने के कारण यदि रावण वहां आता तो उसकी उष्मता से इतनी उष्मता पैदा होती तो उष्मता को रावण सह नहीं पाता। इसलिए उनको कहा तुम पावक मह करहु निवासा। सिर्फ प्रकाशिका शक्ति को धारण करो और अपने दाहिका शक्ति, उष्मता शक्ति को मुझमें ला दो, जिससे मैं इन लोगों का नियंत्रण करने का कार्य कर। पावक में रहो, पावक में रहे। इसके बाद जितने भी आए पावक का ही प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे तो सुग्रीव वाले प्रसंग में पावक साखी देई करी जोड़ी प्रीत दिढ़ाई। रावण ने कहा क्या ममता सभी कहूं पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। हनुमान जी ने क्या कहा, भाई सहाय शारदमय जाना। तो शारद सहाय कहाँ पे हुआ, प्रकाशिका शक्ति में माँ वैदेही बैठी हुई हैं और पावक लगाने के लिए रावण कह रहा है। तो माई ही तो आएगी पूंछ में, और जब माई पूंछ में आ जाएगी तो सूत को क्या होगा। इसलिए पावक में बैठाया गया। और जब प्रकट हुआ लक्ष्मण हो धर्म कहनेगी, ये कहा तो पावक बेगी करहु तुम पावक प्रकट करहु तुम बेगी। फिर वहां पावक प्रकट करने के लिए कहा गया, और उस पावक में बैठा जिस पावक में दाहिका शक्ति नहीं थी, और वहां से
जैसे एक बाप अपने बच्चे को गोद में लेकर निकलता है, वैसे ही माँ वैदेही को गोद में लेकर अग्निदेव निकला। बोले बाबा, एक बार निकला था तो तुमको दिया था, तुम आए थे, दोबारा आ रहा हूँ। जिस माया को तुमने मनु शत्रुपा को कहा था वो प्रकट होंगी मेरी शक्ति, तो ये तुम्हारी शक्ति जो मेरे पास रखे थे वो शक्ति अपने पास प्रसंग में आता है। ये कथा के पूर्व वाल्मीकि रामायण में प्रसंग नहीं है, पद्म पुराण में आता है। जब 12 साल 6 महीना हो गया होता है, क्षमा चाहूंगा, 11 साल 8 महीना हुआ होता है, तब अग्नि आता है भगवान के पास और बोलते हैं महाराज अब आप करेंगे तो संहारिका शक्ति आपके साथ चाहिए, और ये माया जो माता जी हैं वो सबको बचा रही हैं, तो एक काम करिए, इसे मेरे पास सुरक्षित रख दीजिए, जिससे आप युद्ध में सन्नद्ध होकर युद्ध करें। रावण मायावी है, वो भी कोई कम नहीं है, हो सकता है आकर के माँ के शरण में हो जाएगा तो आप युद्ध नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको आप मुझको दे दो। ये उनके पास प्रस्ताव रखा। तब राम भगवान ने कहा ठीक है, ये काम कल करेंगे। और दूसरा दिन जब लक्ष्मण जी चले गए वन में कंदमूल फल लेने के लिए, तब भगवान ने कहा देवी सुनिए, अब हमको नर लीला करना है, दैव लीला नहीं करना है, हमें देव लीला में नहीं जाना है। हम जिस कार्य से आए हैं उस कार्य के संपादन का समय उपस्थित हो गया है। अब रावण आएगा और तुम यदि उसकी तरफ देख दोगी या वो तुमको देख लेगा, यदि रावण तुमको देख लेगा तो रावण नतमस्तक हो जाएगा और तुम्हारे शरण पन्न हो जाएगा। तो हम जिस उद्देश्य से ये धर्म संस्थाप के लिए आए हैं वो कार्य अधूरा रह जाएगा, इसलिए तुम नहीं रहो, तुम अग्नि में बैठो। और वहां पे कहा है मन महु चरण बंद सुकुमाना। रावण तब मन ही मन किन्ह प्रणाम, प्रणाम करते हैं। वो ये नहीं जान रहा है कि मूल सीता नहीं है, मायावी सीता है, ये नहीं जान पाया रावण, इसलिए मूल सीता मान करके मन महु चरण बंद सुख माना, चरण को प्रणाम करके मन ही मन प्रसन्न हो जाता है रावण कि माँ की मुझको दर्शन हुई। धोखा खा गया रावण, वहां तो माँ है ही नहीं, वहां तो माँ की जगह में महामाता है जो काल रूप में है, और वो काल रूप माता को रावण अपने साथ ले जाता है। परिणाम बार बार क्यों रावण कहता है एक बार विलोक मम ओरा, सिर्फ एक बार देख ले माई, यदि एक बार मुझे देही रावण देता तो रावण को मारने का साहस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं होगा। क्यों नहीं होता? जब मातृशक्ति पिता के साथ हो जाए, पुत्र के साथ हो जाए, तो ऐसा कोई दुनिया का कोई पिता नहीं है जो माँ के साथ रहते हुए पुत्र का अनिष्ट कर सके। माँ अपने आप को अनिष्ट कर लेगी, पुत्र को अनिष्ट नहीं करने देगी। इसलिए भगवान ने कहा तुम पावक मह करहु निवास। देवी सबके लिए तुम ढाल बन के खड़ी होती हो, रक्षा करवाती हो, तो मैं कैसे करूंगा? जिस देवताओं के लिए आया हूं वो कार्य अधूरा रह जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम पावक में रहो। जब लगी करो निशाचर नाथ, जब तक निशाचर का नाथ, क्योंकि जब उन्होंने प्रण किया निश्चरहीन करो मही, तो माता जी ने कह दिया कि महाराज 3 दोष आता है, और ये 3 दोष में 2 दोष तो आपको होगा नहीं, लेकिन आपने बिना सोचे समझे एक वंश के लिए ही आपने प्रतिज्ञा कर लिया कि निश्चरहीन करो, और मेरे नजर में तो मेरे 2 नजर मिली हुई है, तो मेरे लिए तो कपूत भी पूत है, सपूत भी पूत है, पूत भी पूत है। कपूत और सपूत को विशेषण है महाराज, पूत तो पूत ही होता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। भगवान ने कहा कि देवी आप पावक में रहो, और पावक में रहोगी
तो ये रावण धोखा खाएगा कि तुमको ले जा रहा है, तुम जाओगी नहीं, तुम तो यहीं रह जाओगी। जो उनकी संहारिका शक्ति है वो राम के पास रहा, पालिका शक्ति है अग्नि में रहा, और जो उनकी सृजनात्मक शक्ति है, सृजनात्मक शक्ति के साथ में वैदेही लंका को जाती है। क्षमा चाहूंगा, सृजनात्मक शक्ति राम के पास चला जाता है, और पालिका शक्ति अग्नि में होती है, और संहारिका शक्ति रावण के पास चला जाता है। रावण तो ये समझता है कि मैं जगदम्बा को लाया हूं, और कुंभकर्ण भी कहता है जगदम्बा हरि आन सठ अब चाहत कल्याण। जगदम्बा को लाना ही था तो जाके प्रणाम कर लेता, क्षमा मांग लेता, बाप को भी बोलता और बोलते कि भैया चलो आप मेरे घर चलो, मेरा घर को पवित्र कर दो, ये कहना था। नहीं किए, जाकर के उठा माँ को ले आए एकांत में, इतनी बड़ी अपराध की है। तो रावण तो धोखा ही खाया। उन्होंने तो सोचा था मैं माँ को ही ले जा रहा हूँ, इसके माध्यम से मुझे जगत पिता आएगा और मुझे मुक्ति देगा। रावण हरण करने के पूर्व शूर्पणखा को समझाने के बाद अपने कक्ष में जाता है, नींद नहीं पड़ता, तो वहां पे वो कहता है खरदूषण मोहिसम बलवंता तिन्हई कुमारे बिनु भगवंता, यही समय जाए बैर हट करी हूं प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हूं, होय भजन नहीं तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ येहा। उन्होंने अपने मन को टटोला कि मैं भजन कर सकता हूं कि नहीं। मन ने कहा कि हमेशा तूने सब पर शासन किया है, कभी तेरा मन एकाग्र हुआ नहीं पूजा में, मनन तू करता नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ युद्ध की उन्मत्तता छाई रहती है, भजन नहीं कर पाऊंगा। रावण ने निश्चय किया मन मेरा नहीं कर पाएगा भजन। कर्म को देखा, क्या मैं कर्म से भगवान की पूजा के रास्ते में जा पाऊंगा? तो बोले मेरा तो कर्म ही ऐसा है, जहां जगह देश वेद बीज पाओ ही, जहां भी ब्राह्मण मिलता था, यज्ञ करने वाले मुनि ऋषि मिलते थे, वहां तो आग लगवा देता था। अपने कर्मों को देखा, मैंने इन सबको नष्ट किया और भगवान तो इनकी स्थापना किया है, तो नष्ट किया हूं तो मैं तो इनकी सेवा कर सकता नहीं, इनके मार्ग में चल सकता नहीं। मेरा कर्म ये ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को याद कर सकूं या भगवान की कर्म कर सकूं। अब वचन को देखा, क्या मैं अपने वाणी से भगवान का वंदना कर पाऊंगा? तो अपने वचन को देखा, अपने वचनों पे ध्यान दिया, तो उनको लगा कि नहीं कर पाऊंगा। जब किया भी तो किस तरह का किया था? जब शिव के स्तोत्र किया, उन्होंने वंदना किया, तो उन्होंने कहा जटाटवी गलंजल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंब्यताम भुजंग तुंग मल्लिकाम डमड 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 डमन निनाद वड डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। कहीं पर वंदना का शब्द आपको नहीं मिलेगा। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र कह प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत्पुः निशीथिनी तमः प्रबंध बब्ध कंधरा। कहां पे वंदना? अपने वचनों को देखा, मैंने क्या क्या कहा है, किस तरह वंदना करता हूं, किस तरह आह्वान करता हूं। आह्वान करता था, सिर्फ जल देता था, आह्वयामी कहता था, शंकर और ब्रह्मा दोनों आते थे, लो बेटा पूजा कर लो। ये उनका कर्म था, ये उनका वचन था, ऐसा उनका आह्वान का शक्ति था। भगवान को आह्वान करने के लिए तो प्रेम की आवश्यकता है, और रावण के जीवन में सब कुछ है, सिर्फ एक कमी है, और वो है प्रेम। रावण प्रेम किसी से नहीं करता। दिखता आपको भले ही है रावण प्रेम करता है, अपनी पत्नी से करता है, कि पुत्र से करता है, कि शरीर से करता है, कि परिवार से करता है। नहीं, रावण किसी से प्रेम नहीं करता। रावण सिर्फ अपने उपलब्धियों की जो लोकायषणा है, वित्तषणा है, इस पर प्रेम करता है। सिर्फ अपने प्राप्तव्य को संरक्षण करने के लिए जो करता है, तो इसके लिए रावण आएगा तो ये तुम रहोगी अगर सामने में, तो रावण मारा नहीं जाएगा।
तुम पावक मह करहु निवास, इसलिए तुम पावक में रहो। इस तरह का उन्होंने, भगवान ने पावक में रखने का कारण ये था कि जो मेरा चैप्टर था, मैंने जिस भाव पे मैं लिया था, मैंने उत्तर में यही प्रस्ताव में यही कहा था, पावक में रहने के लिए भगवान ने क्यों कहा, ये प्रश्न था मेरा, या ये चर्चा का विषय था। कैसे रहा ये बताना था, और क्यों रहा ये बताना था। क्यों भगवान ने पावक में निवास करवाया, या पवमान सूची में क्यों नहीं भेजा, अग्नि में क्यों नहीं भेजा। तो इसका कारण यही है, यदि अग्नि में गई होती तो रावण का लंका जल जाता, और यदि पवमान में गई होती तो रावण का उष्णता से पूरी लंका भस्म हो जाती उनकी निश्वास से। वहां पर लिखा है, श्वास उरग जरई शरीर, क्या वो चौपाई है सुंदरकांड में, उरग जी में श्वास शरीरा। आप लोग समीरा, आप लोग विज्ञ हो जाते, क्षमा करना, मुझे चौपाइया याद नहीं, क्योंकि मैं कथाकार हूं नहीं। शब्दों पे खेलने का एक अभ्यास हो गया है। आप लोगों की विशेष अनुकंपा से जो कुछ बोलना का होता है वो बोलता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात बोलूंगा, जो भी बोलूंगा रामचरितमानस का लिखा हुआ ही बोलूंगा, प्रमाण के लिए, उनके गहराई पे उतरने के लिए अन्य शास्त्रों का अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। यदि अन्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं करोगे तो आपको एक रस ही मात्र मिलेगा, फल की आपको जानकारी नहीं होगी, और उसके विशेष रस को जानना है तो उस फल के, उस वृक्ष के तरफ जाना पड़ेगा ही। क्योंकि भगवान ने कहा है, 4 वेद 6 पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 6 शास्त्र के ग्रंथ का जो सटरस है, खट्टा, तीखा, चटपटा, कसैला, मीठा, सभी 6 प्रकार के रस को एक में मिला दिया है। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें एक नींबू निचोड़िए, एक चुटकी मिर्चा डालिए, एक चुटकी नमक डालिए, और उसमें शक्कर डालिए। इसके बाद पी के बताइए जो स्वाद कैसा लगेगा। ये तो पूरा रस है। श्रीमद् भागवत रसालय मतलब आम का रस है, और रामचरितमानस शकल रस है। इसमें आपको मीठा रस भी मिलेगा, कड़वा रस भी मिलेगा, तिक्त रस भी मिलेगा, तीक्ष्ण रस भी मिलेगा, रुक्ष भी मिलेगा। 6 रस मिला हुआ है। तो 6 रस को प्राप्त करने के लिए अगर आप उस रस को जानना है तो उस फल की तरफ जाओगे, उस फल की तरफ जाओगे तो वृक्ष मिलेगा। उस वृक्ष को जब जानोगे तब जानोगे कि ये नींबू है, कि ये आम है। ये जानने के लिए आपको उस वृक्ष और उस फल के लिए जानना पड़ेगा। रस पीने के लिए जरूरत नहीं है, उन्होंने रस बना के दिया है। तो इसीलिए मैंने कहा, ये इसलिए उनको पावक में रखा कि रावण मारा जाए, और जो धर्म संस्थापनार्थ आया हूँ, जब जब होई धर्म कहानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों के पीर को हरण करने के लिए आया है। तो सज्जन का पीर हरण करने का काम शुरू होता है, और माँ ने विक्षेप करना शुरू किया। तो इसलिए कहा कि देवी आप पावक में रहो और मुझे अपना काम करने दो। आप रहोगी इस काम में, धर्म की स्थापना नहीं कर पाऊंगा। धर्म स्थापना करने के लिए आपको अदृश्य होना ही पड़ेगा, और ये कोई दैव लीला नहीं, ये नर लीला करूंगा। इसी के आगे में आता है, जब खरदूषण आते हैं, आवा निश्चर कटक भयंकर, तो भगवान ने कह दिया, लय जान के ही जाओ गिरी के अंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। उस समय पावक में नहीं गई होती हैं, इसलिए उनको कहा, भैया इनको लेकर कंदरा में चले जाओ, गिरी कंदरा। और गिरी कंदरा में गई, और यहाँ 14,000 राक्षसों को भगवान ने एक बार में मार दिया। यदि वैदेही रहती तो राक्षस मारे नहीं जाते। इसलिए लक्ष्मण को कहा कि आप लेकर चले जाओ। वैराग्य ही आद्य शक्ति को नियंत्रित करके, आत्मसात करके अपने अंतर जगत में स्थापित कर सकता है। तो लक्ष्मण जो है, उस वैराग्य की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण, भक्ति की प्रतिमूर्ति सीता को लेकर के अपने अंतर जगत में प्रविष्ट हो जाता है। ये गिरि गुहा है, लय रजानी की जाओ गिरि कंदर। अपने कंदरा के अंदर उस ज्ञान को समेट लेता है, और समेट के अंदर जाता है। यहाँ राक्षसों को भगवान ने
पूरा 14,000 राक्षसों को मार दिया। पंचवटी चली गई, शूर्पणखा गई, रावण को प्रेरे। भगवान ने इनको अग्नि में रहने को कहा कि देवी अब हद हो रही है, अब तुम मत रहो, तुम रहोगी तो रावण नहीं मारा जाएगा, इसलिए तुम खुद ही चली जाओ रावण के पास और वहां से उनको प्रेरित करके मेरे तरफ